बात हुई, आपके भी देखो संज्ञान में, ऐसा जिनसे नहीं कि संज्ञान में नहीं। आप और फिर देखिए आप ये कोई जो आपने जो लगाया, एलिगेंस लगाया कि मैं आप पे दबाव बना रहा हूँ। बिल्कुल मैं सही बात है, बार बार इस तरीके से मैं करोगे तो गलत हमको आप तो यही काम महसूस करते होगा। रहेंगे, सुनिए मेरी बात, आप गलत काम करते रहेंगे, मैं समाप्त गलत होगा काम आपको कर रहा हूँ? जैसे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कौन सा गलत काम किया? अभी आपने हाँ जस्ट बोला है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। ऐसा ना कि आपने नहीं जानते भी हम हैं मैं रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं दिक्कत करता नहीं, हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आप देखो आपने बोला पत्रकारिता करते कि हो, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी सिर्फ बात, एक मिनट सुन मेरी लीजिए, मेरी 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 एक मैं एक मिनट मैं बात आपको सुनिए। क्लियर कर रहा हूँ, जो आपने बोला मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप हाँ सुनिए चलो, हाँ मेरी बोलो बात बोलो को। बोलो बोलो। आपने हाँ कहा कि अब मैंने उनसे बोल रखा है कि आप बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बाकी आप हाँ बिल्डिंग यूज कर सकते हैं। हाँ सही बात है। और यही हमने यहाँ उनसे कहा है, जी, यही हमने उनसे कहा भाई जानवर आप रखे हो तो आप तो बिल्डिंग को अब ये नुकसान नहीं बात क्लियर पहुंचाएंगे। हो गई कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण इस बात के लिए दे रहे हैं कि उस बिल्डिंग का रख रखाव का ध्यान रखेंगे। तो वही क्यों रखेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं, एक ही आप व्यक्ति कोई क्यों बता दो, रखेगा? नहीं आप बता दो कोई, है आप बता दो जो आपका कोई आदमी हो, आप बहुत बता दो। आदमी यहाँ तो पूरा हमारा हम्म, मोहल्ला ही है, आप कहिए सारे हम्म। लोगों का यहाँ संरक्षण करवा नहीं तो देते हैं, इनमें उस सब भूसा उस भरेंगे, व्यक्ति से इसी में आपको सब क्या गाय भैंस उस बांधेंगे, गोबर पाथेंगे, पूरा संरक्षण रखेंगे हॉस्पिटल का। आप तो आप देखिए तो ये बात दूसरी, आज आप ये बात हमसे कहे हैं ना, आप आइए, हम आपको पूरा यहाँ जितना मोहल्ला है सब इसी में गोरू बांधेगा, पूरा संरक्षण का ध्यान रखेगा यहाँ पे। आप देखिए अव्यवस्था फैलवाना चाहते हैं, इस तरीके से व्यवस्था दबाव फैला, बनाकर वहाँ मैं नहीं, अव्यवस्था आप फैलाना फैलवा चाहते रहे हैं हैं। महोदय, आप गलत बोल रहे हैं, आप फैलवा रहे हैं। आपने और रिकॉर्ड बोला इस बात को। क्या हमने नॉन रिकॉर्ड बोला कि फैलवा आप रहा हूँ? बोल रहे मैंने हो कि कहा आप, कि मैंने कोई बोला है आदमी को कि आप उस जो है व्यक्ति इसमें को, भूसा भर सकते हो, कंडे पाल सकते हो, जानवर बांध ये सकते हो। सुनिए मिस्टर, जी, आप अपनी रिकॉर्डिंग पूरी सुन लीजिए। मैंने कब कहा कि वहाँ भूसा भरिए और ये वो मैं कंडे ही नहीं पातिए? सुनूंगा, ये पब्लिक भी सुनेगी यार, ये हमने गलत बोलेंगे तो हमें गलत बोलेंगे तो मुझे पब्लिक गाली ठीक है, देगी। आप जो है ठीक है, आपके जो संस्कार हो, आपके जो मैनर हो, उस तरीके से आप छापिए और करिए। हम्म। ठीक है, आप जिस मैंने तरीके तो से देखो आपसे सिर्फ पत्रकारिता यही करते कहा हैं। है, मैं पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण, सुनिए, जो मैंने गांव का मूल निवासी नहीं हूँ, नहीं एक ग्रामीण जिम्मेदार के व्यक्ति स्तर से होने आप के बात नाते, कर सुन एक भारतीय ग्रामीण, नागरिक होने के नाते मैंने आपसे अधिकार से मैंने बात किया भाई, चलो ठीक, पहले डॉक्टर साहब से सुनिए। बात कर लेते, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कम से कम हम्म, इतना जरूर करवा दीजिएगा, मैंने यही आपसे बोला था जब मेरी पहली आप बात हुई थी, हाँ यही बोला था ना मैंने, कम सुनिए से कम इतना करवा देना। भाई, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, बस नॉन स्टॉप आप बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो। जी, आप बोलिए, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ, आपके अंदर सुनने का धैर्य नहीं, आपके अंदर बस ये है कि किसी आदमी को, किसी सरकारी कर्मचारी को इतना बोलो कि उसको दवा मिलो, फिर दबाव वीडियो दिया वायरल मेरा, आप करियो कैसे तो दबाव ले आप लेंगे? फिर मैं देखो, कैसे आपको फिर नहीं दबाव ले सुनना लूंगा? चाहते हैं आप देखो मैं फिर नहीं क्यों सुनना आपको चाहते दबाव हैं। दूं? मेरा क्या फायदा बताइए, मैं क्यों जब आपको अब दबाव फिर में आपने लूंगा? सुनना चाहा, ये बताइए, आपने फिर आप सुनना बोलिए, चाहा? बोलिए, बोलिए, मैं बोलूंगा नहीं, आप आप बोलिए। सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप इसी तरीके से आपके जो भी राजनीतिक संरक्षण होगा, जो भी आपकी पहुंच होगी, इसी तरीके से आप हम पे दबाव बनाना चाहते हैं। आप अब मेरी बोलिए, बात मैं सुनिए। बोलिए, बोलिए, मैं सुन रहा हाँ, हूँ डॉक्टर साहब, बोलिए आप। जिनसे भी आप बात करते हैं हमारे जनपद के अधिकारियों को, उनके कार्य क्षेत्र में या उनके ये नहीं आता किसी नए डॉक्टर की वहाँ पदस्थापना करेंगे। बिल्कुल नए मालूम है। डॉक्टर की, नए कर्मचारी की, नए पदस्थ करना ये शासन का काम होता है। जी। 15 मई से 15 जून तक ट्रांसफर सीजन था। हम्म। इस दौरान में जनपद में कोई भी कर्मचारी नया पदस्थ होकर नहीं आया है। नहीं आया है। अगर आया होता तो वहाँ आता। हम्म। ठीक है, यहाँ क्या पूरे प्रदेश में ट्रांसफर नहीं हुए पशुपालन विभाग में? ठीक है। ठीक है, तो कहाँ से कोई डॉक्टर आ जाएगा? हम्म। हमारा, अगर मैं यहाँ ब्लॉक पे बैठा हूँ, तो हमारा सिर्फ उत्तरदायित्व ये रहता है कि भाई हम्म। उस अस्पताल से जो भी वहाँ के क्षेत्र की जनता है, वहाँ हम्म। पर जो उनको सुविधाएं मिल सके वहाँ पर मिलती रहें। हम्म। ठीक है, हमने वो चलाने का प्रयास किया। हम्म। बीच में आप आए, आपने हस्तक्षेप किया। कोई भी अगर अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा, हम्म। वो ये नहीं चाहेगा कि हम्म। अगर कोई मीडियाबाजी होती है तो भाई जो नियमता होगा पर उसी तरीके से चलेगा। हम व्यक्तिगत प्रयास से अगर जो पब्लिक को हम सहयोग दे पा रहे थे, हम्म। आपके हस्तक्षेप करने से वो हमारा प्रयास बंद हो गया। हम्म। ठीक है। बस सीधी सी बात है। बस इतनी बात अब कहना चाह रहे थे आप? सुनिए, मेरी मेरी दूसरी बात रही ठीक, बिल्डिंग की, कह वहाँ पर लूंगा। सुरक्षा की, जी। सिक्योरिटी की। ठीक है। तो हमने भाई, वो वहाँ रहते थे तो हमने कहा भाई साहब आप यहाँ रहते हो तो थोड़ा बिल्डिंग का ख्याल रखना, कोई इस तरीके से घटना ना हो पाए। तो कहा ठीक है। अब फिर आपने बताया कि वहाँ वो जानवर बांधते हैं, हमने हम्म। उनसे बात की, हमने कहा वहाँ जानवर मत बांधना। तो उन्होंने हम्म। कहा डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती, थोड़ा यहाँ पेड़ है, थोड़ी देर के लिए बांध लेता हूँ। हम्म। तो उन्होंने चलो ठीक है, धूप है, जानवर है, तो थोड़ी देर के लिए बांध लेना, बाकी वहाँ पर कोई ऐसा काम मत करना। उनका ठीक है। हम्म। अब आपने आज मुझे अवगत कराया वो उस दूसरे जिंगला से जाली से बांधे हुए हैं, तो ये हमको जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी जानकारी है, अभी मेरी सुबह ही बात हुई थी, अगर ऐसा कोई है तो हम उसको मना करेंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना था। अब डॉक्टर साहब जी, अब हमारी बात को बहुत हाँ धैर्य से सुनना, मतलब हम बिल्कुल, आप ये दो जो बात आपने बोली कि मैं दबाव हाँ दबाव बिल्कुल आप करिए, अन्यथा मत करिए, हम आप, हमारा कोई दबाव नहीं, हम तो एक आम आदमी, आपसे क्या दबाव बना सकते हैं? कुछ भी दबाव नहीं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ हाँ अवगत करवा हाँ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में है तो हाँ, कम से कम आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे। मैं एक ग्रामीण होने के नाते बिल्कुल। अगर हस्तक्षेप कर सकता हूँ तो आप यहाँ अटैचमेंट है या कहीं ना कहीं आपका अधिकार क्षेत्र आता है, तो आप उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक बार अपना हक अधिकार से कह सकते हैं, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ठीक भाई है। मैं उससे कह ही ठीक, सकता हूँ, ज़्यादा हो ठीक है। आपने कहा जाली से बांधा, हमको मना कर देंगे, आप मत करिए।
ठीक, हमें बुरा इसलिए लगा कि मैंने इतने उच्च स्तर से पहली बार में ही आवाज उठाया, आपके उच्च अधिकारियों तक हमने इस बात को पहुंचा दिया, और उसके बाद में मतलब कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए था कि जो मैंने आपसे बोला भी था कि कम से कम इतना जरूर हो जाए। हम्म। मैंने बोला था कि नहीं बोला नहीं था, तो आप बताइए। आपने बोला, हमने उनसे कहा, और उन्होंने इस बात को कहा भी। अब जैसे उन्होंने कहा इसके बाद वहाँ बांधा है तो उनको हैं? हम मना करेंगे, और उसके बाद फिर मना फिर उस करेंगे। दिन तो अब कहीं ज्यादा नहीं होगा बांध तो उनको सकते हम थे, आप उन्होंने जाली में बांध ज्यादा दिया। होगा, ज्यादा बार बार करेंगे उनको मिस्ट्रीली मना करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे वहाँ पर भाई। जैसे आपने भाई एक बार कहा, हमने उनसे 2 बार कह दिया, हम्म, अब ये तीसरी बार घटना हुई, अब उनसे हम पल्ला झाड़ लेंगे, भैया आप मत कुछ करिए, यहाँ पर अपना काम अपना देखिए, खत्म काम। तो वही चीज है। हाँ अब जैसे अब आपने एक और मेरा क्लियरेशन आप सुन लीजिएगा, मैंने आपकी बात बहुत हाँ ध्यान से सुनी है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, आपने कहा बताइए। कि आपके हस्तक्षेप से मैंने पैरा बेड को वहां से हटा दिया, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा बात है। कि वो इलीगल है, वो हम हाँ, नहीं कर सकते थे। नहीं कर तो सकते हैं। अब यहीं पे महोदय पॉइंट आता है कि अगर आप हम्म। पैराबेट को हटा सकते थे जो जनता को यहाँ पे सेवा दे रहे थे। हाँ, ठीक, प्राइवेट का काम जो सुनिए शासनादेश है मेरी उसका। मेरी बात महोदय, आप सुन हाँ लीजिए। चलिए, हाँ पहले सुना लीजिए। हाँ मैं उसी बात मैं तर्क ही दे रहा हूँ, कुतर्क नहीं दे रहा हूँ। हाँ, तर्क जब आप दीजिए, हम वहाँ कोई पे बात जो नहीं। सेवा दे रहे थे, आपके 2 यहाँ पे हम्म पैरावेट थे, जो भी आपके लोग आ रहे थे यहाँ पे, आपके कहने से, हम्म आपकी परमिशन से, जैसे भी मान हम्म लेते हैं, वो यहाँ पे हम्म सेवा दे रहे थे। हालांकि मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की थी, मैंने उनसे यही हम्म बताया था कि भाई हम लोग वहाँ पर आएंगे और हम आपको बिल्कुल हम्म डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो मेरे पास हम्म। रिकॉर्डिंग है, आप पूछ सकते हाँ हैं उन लोगों ठीक, से। मैंने नहीं उनसे कोई कहा था उसमें हम दिक्कत आपको नहीं, हम बिल्कुल आपकी बात डिस्टर्ब को। नहीं करेंगे, हम सिर्फ हम्म यहाँ की बिल्डिंग के परिसर के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर साहब के डिमांड के बारे में बात करेंगे, हम आपके ऊपर हम्म बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाएंगे। आप अपना हम्म काम करते हैं, आप एक ग्रामीण बन के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हो जाइएगा, हम आपको बिल्कुल भी हम्म मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही आपके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने ये बात हम्म। और उनको बोला भी था, जिनसे हमारी हाँ बात हुई ठीक है। थी। हम्म। ठीक, अब आपने कहा कि ठीक है, ये लीगल नहीं था, इसलिए आपने उनको वहां से हटा दिया। हाँ तो जो लीगल वो नहीं था, जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे थे, उनको आपने हटा दिया। जो टोटल इलीगल था, उसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया, उस बंदे ने यहाँ पर बताओ अभी भी वो चीजें संचालित कर रखी हैं। आप तो उनकी ये भी तो लीगलिटी सुन इलीगल ही लीजिए। था। नहीं सुन लीजिए, आपको पूरी जानकारी नहीं। जो उनकी हम्म, लीगलिटी है, वो लीगलिटी वाला आदमी काम, उनका केवल काम है वहाँ का कृत्रिम गर्भाधान करना अपने हाँ क्षेत्र का। हाँ अस्पताल पे कृत्रिम गर्भाधान करने का उनका काम नहीं है। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, तो वो अपना LN2 लेते हैं, स्टॉल ले लेते हैं अपना क्षेत्र में, जो उनके गांव है वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान या प्राथमिक चिकित्सा का काम वो करते हैं। हम्म, अस्पताल पर रह के काम करने का उनका काम अधिकार नहीं है। नहीं है। तो ठीक है, हमने कहा तो था कोई बात हाँ, नहीं, आप हमारे गांव में तो सेवा दे अपना रहे हैं, हम क्षेत्र, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना सरकार ने उनको ID बना रखी है, वो अपना हम्म, फीडिंग करते हैं, उनका जो भी होगा वो करते हैं, अपना काम वो जैसा उनका नियमता है वो अपना कर रहे हैं। बाकी हमने आपने जैसे हम्म। लांछन लगा दिया कि आपकी वजह से, तो मैं तो अपने गांव के हित के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें आप हमें को व्यवधान बना दिए। नहीं, व्यवधान देखे, आप ऐसा आपको महसूस हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम्म? हमारा ये आरोप नहीं है कि आपकी वजह से हो, देखो कोई भी हो, देखो, जब अगर किसी का। कोई व्यक्ति, सुनो मेरी बात डॉक्टर साहब, अब हम्म आप सही तरीके से बात कर रहे हैं। हम्म। कोई व्यक्ति अगर आपके पास शिकायत लेकर के आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के ऊपर आप आरोप लगा दें। नहीं, शिकायत वाले आरोप को आप आरोपी नहीं बना सकते, ये मेरी शिकायत है। आरोपी नहीं बना, देख और आपने आपने जब क्या पहली किया, बार आपने डायरेक्ट मेरी मुझे आरोपी आपसे। बना दिया। नहीं, आरोपी नहीं बनाया आपको, हो सकता है कि आप भावावेश में ऐसा सोच रहे हैं, मैं आरोपी आपको नहीं बना रहा हूँ। अगर ऐसा शब्दों से लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले ही बता दिया। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जब आपसे पहली बार मेरी बात हुई थी, आपने कहा था ये दिक्कत है, हमने कहा चलिए अच्छी बात है, आप अगर प्रयास करोगे तो कोई ना कोई डॉक्टर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, सेशन निकल गया, कोई डॉक्टर कोई कर्मचारी हमको हम्म। नहीं मिला। समस्या इस बात की है, जब विभाग में कोई कर्मचारी ही नहीं है तो कहाँ से लाया जाएगा। नहीं, वो भी हम आपकी जब बात समझ कहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, होगा। हमने भाई आप ठीक तो है। चलो ठीक है, अब एक जूनियर है, हम तो हाँ आपके सीनियर से भी बात किए थे, वहाँ से भी हमको फीडबैक मिला, नहीं, वहाँ से भी हमें जानकारी मिली, मैं उन जानकारी से सहमत भी हूँ। हम्म, जब ऐसा नहीं उनके कि पास सहमत, कोई कर्मचारी लेकिन शासन से हमारा ये आता। प्रयास है, अगर मैं यहाँ का हम्म, कुछ जागरूक व्यक्ति हूँ, तो कम से कम जो हम्म, अव्यवस्थाएं हैं उन पे आवाज उठाई जाए, और जो चीजें मांग जिसकी जरूरत है उसके लिए भी आवाज उठाई जाए। हाँ हाँ अब हम अगर आवाज हाँ, नहीं उठाएंगे तो सरकार प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के कानों में आवाज जाएगी, तभी तो वो संज्ञान लेंगे। समझे? बात यह है कि जब सिस्टम में, उस व्यवस्था में या शासन में या विभाग में कर्मचारी होंगे तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर को है, जनपदीय स्तर को, तभी वो यहाँ ला पाएंगे। वही ठीक, चीज अब है। जब है ही नहीं तो बताइए कहाँ से लाएंगे। इसलिए अच्छा, आप हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि जो भी व्यवस्था हम बना सकें वो पब्लिक का हित में काम होता रहे, होता रहे, है तो हम नहीं। तो वही चाहते हैं, हम तो यही और चाहते हैं कि हमारे सामान गांव के देखिए, लोगों को सेवाएं मिले। सामान्य परसेप्शन में होता क्या है, जब किसी भी चीज़ का किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की कोई घटनाएं होने लगती हैं तो लोग बचने लगते हैं, वो चाहते हैं यार हमें क्या करना है। अब लोग जैसे कोई काम होता है वहाँ से लोग अब यहाँ चल के आते हैं, माधवगंज में आते हैं। अब उनकी इतनी दूरी उनको तय करनी पड़ती है, वही काम उनको वहाँ पे मिल जाए। अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे दूसरी, अब बताओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर साहब आप हैं, आप सप्ताह में उस दिन बात हुई थी, बोले थे डॉक्टर साहब कि आप सप्ताह में एक दिन यहाँ किसी दिन निश्चित करेंगे, बैठेंगे। अब आपकी मीटिंग कंफर्म हुई कि नहीं, हमें अपडेट नहीं है।
कम से कम आप देखिए होता क्या है, बड़ा- जैसे मान लिया मेरे मन में आता है, जैसे मान लिया हमने किसी दिन हमने निश्चित कर लिया चलो इस दिन हम वहाँ बैठते हैं। ब्लॉक के अस्पताल में होता है कि कब अचानक कौन सा काम पड़ जाए हमें खुद नहीं पता होता ना, हमारे अधिकारी को पता होता अचानक कौन सा फोन आ जाए। अब हमारे काम कई काम जो होते हैं तहसील या खंड विकास कार्यालय से संबद्ध होते हैं, हमको वहाँ भी जाना पड़ता है और ब्लॉक भी जाना पड़ता है, तहसील भी जाना पड़ता है। अगर मैं समका में होगा वहाँ से आने में हमें आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, तो वो फीजिबल नहीं हो पाता। जिस दिन हम सोचे उस दिन का दूसरा काम पड़ जाए, हम यहीं पर बिजी हो जाए। तो कम से कम ये है कि हाँ। एक नोटिस बोर्ड आप यहाँ पे चिपका दीजिए कि भाई अस्पताल किन्हीं कारणों से जो है संचालित नहीं हो पा रहा है, जरूरतमंद लोग जो है माधवगंज में विजिट करें। चलो ये लगवा देंगे। कम से कम ये हो जाएगा ना, आदमी को जानकारी हो जाएगी। अब आदमी अब यहाँ भी आदमी कोसों से चल करके आ जाता है, 4-5 किलोमीटर से दौड़। अब आप जानते हो जानवर तो वो गाड़ी में तो लाता नहीं, पैदल चल करके ही आता है, और यहाँ आकर के उसको पता चलता है डॉक्टर साहब नहीं है और कई दिनों से नहीं है।